हेलो क्लास 8 सोशल साइंस में आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन का चैप्टर नंबर 11 हम करेंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है सोशल एक्सक्लूशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूशन के बारे में और इंक्लूसिव पॉलिसी के बारे में। जम्मू कश्मीर के इंक्लूसिव पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक जो है, आप टॉपिक का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूशन मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में जो है एक्सक्लूशन होता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, किसी कारणवश किसी को बाहर निकाला जाता है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। ठीक है, उसी को हम कहेंगे सोशल एक्सक्लूशन। ठीक है, अब उनको भी इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूड मतलब उनको भी वापस लाने के लिए, उसी मेन स्ट्रीम में उनको वापस लाने के लिए जो क्या क्या पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसी है, वो हम उस चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन्स है। ठीक है, ये सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, ये सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आ गया, पेन आ गया। ठीक है, ये एक और इंसान आ गया, मगर ये जो है इन सब से अलग है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना, ये अलग है। तो इसको ये लोग जो है इसको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। सोसाइटी में जो भी होता है, एक सोसाइटी में या पॉलिटिकल फील्ड में बोलो या इकोनॉमिक फील्ड में बोलो, इसको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। उनको उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कहते हैं एक्सक्लूड। ठीक है, किसी कारणवश, उसके कारण होता, वजह जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मगर ये है कि इसको जो है इसमें, इस मेन स्ट्रीम में सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, इसमें उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड मतलब उसको भी लाना, नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे। उसकी वजह है, उसको क्या करेंगे, उसको बाहर रखेंगे, उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लूजन, बाहर निकलना। ठीक है, अब इसको भी अंदर लाने के लिए, इनके साथ मिक्सड अप करने के लिए, मेन स्ट्रीम में इसको भी लाने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसी लिया है, जो जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इसी सब्जेक्ट में हमने पहले जो है एक 2 चैप्टर हमने पढ़ा था, वो था मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, और मार्जिनलाइजेशन जो है वो सेम है। मार्जिनलाइजेशन भी होता है जब आप मेन स्ट्रीम से किसी को बाहर निकालते हो, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन होता है, बाहर निकाला जाता है लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल को मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला जाता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, उस चैप्टर में तो हमने पढ़ा था उसके कारण जो है, एक था ट्राइबल पीपल के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। दूसरा हमने जो लो कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं जो सोसाइटी में, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, यानी कि उनको एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जो बहुत ही बैकवर्ड होता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको भी मार्जिनलाइज किया जाता है, उनके साथ भी मार्जिनलाइजेशन होता है, उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, वैसे ही ये चैप्टर भी एक्सक्लूजन के बारे में है, बाहर निकालना यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करने देना, उसके बारे में है। मगर इसमें, इस चैप्टर में जो कारण जो है, वजह जो है, वो हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, कारण जो है, उसकी वजह क्यों निकाला जा रहा है, किसी इंडिविजुअल को बाहर क्यों निकाला जा रहा है, उसका कारण जो है हम इस चैप्टर में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था क्योंकि लोग जो है बहुत डेवलप नहीं थे, वो एडवांस नहीं थे, वो ट्राइबल लोग थे, इसलिए उनको बाहर निकाला जाता था, या ख़ुद भी वो बाहर हो जाते थे। या हमने पढ़ा था क्योंकि वो सोसाइटी के बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में मिक्सअप नहीं करते थे, वो ख़ुद भी बाहर हो जाते थे। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। मगर इस चैप्टर में हम एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, बाहर निकाल देना,
पढ़ेंगे उसके बारे में, मगर उसका जो कारण जो है इसमें कुछ और है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो ये एक्सक्लूजन जो है, यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है, ये हर जगह होता है, चाहे स्कूल में हो, स्कूल में भी होता है, जो आप प्लेग्राउंड पे आप खेलते हो जब उसमें वहाँ पे भी होता है, ऑफिस में भी होता है, पब्लिक प्लेस में भी होता है, हर जगह होता है एक्सक्लूशन। ठीक है, आपको अभी से एक्सक्लूशन क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो जिसके साथ एक्सक्लूजन होता है, जिसको बाहर निकाला जाता है, उन पे क्या बीतते हैं। ठीक है, तो आपका यही कोशिश रहेगा कि जितना हो सके जो जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से, उनको आप क्या करने की कोशिश करेंगे, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आप मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे, उनको भी आप क्या करेंगे, उनको भी पार्टिसिपेट करने देंगे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी इंक्लूशन पॉलिसी में, आप लोग भी इंक्लूशन में आप लोग भी क्या करें, कंट्रीब्यूट दें। ठीक है, सोसाइटी में। Social exclusion is a condition in which individuals are unable to participate fully in political, social, economic and cultural life. ठीक है, सोशल एक्सक्लूशन जो है वो कंडीशन है। सोशल एक्सक्लूशन का मतलब वो है जो जिसमें आप क्या करते हो, किसी इंडिविजुअल को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट करने नहीं देते हो। उसको आप बाहर रखते हो, आप कहते हो कि आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप ये नहीं कर पाएंगे, आप बाहर हो जाओ, आप साइड में बैठो। ठीक है, ऐसा कहते हैं, वही होता है सोशल एक्सक्लूशन में। समझ में आया? सबसे पहले सोशल एक्सक्लूशन जो है कहाँ पे एग्जिस्ट हुआ था, कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था। और ये सोशल एक्सक्लूजन जो है, ये वर्ड जो है यूज़ किया था पॉल लिनियर ने 1974 में। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन जो है, सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को, किसी इंसान को आप क्या करते हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में आप पार्टिसिपेट करने नहीं देते हो। ठीक है, social exclusion refers to identify the situation of a certain excluded groups under one umbrella, which include physically and mentally challenged children. ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कि सोशल एक्सक्लूशन का मतलब है किसी अम्ब्रेला, छतरी के नीचे जो है बहुत सारे हैं, मगर आप किसी को उस छतरी में, उस अम्ब्रेला के अंदर नहीं आने देते हो, बाहर रखते हो। ठीक है, और वो कौन होते हैं, या तो वो फिजिकली या वो तो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं। समझ में आया? तो या तो वो किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, आप उनके साथ नहीं खेल सकते, आप उनके साथ नहीं बैठ सकते, आप उनके साथ नहीं पढ़ सकते, इस तरह से आपको लगता है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन इज अ complex and multi-dimensional situation having political, social and cultural consequences. सोशल एक्सक्लूशन की वजह से हर उसमें उसका नतीजा जो है पॉलिटिकल लाइफ में भी होता है, सोशल में भी होता है और कल्चरल में भी होता है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। अब जो है सोशल एक्सक्लूजन जो है तरह तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में क्या करते हो, एक्सक्लूजन आप याद रखेंगे, एक्सक्लूजन मतलब टू एक्सक्लूड, किसी को बाहर कर देना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में क्या होता है कि आप किसी को, उस इंडिविजुअल को वो नीड्स, बेसिक जो ज़रूरी जो चीज़ें जो है, जो उसके लिए चाहिए,
ठीक है, वो नहीं मिल पाते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन वो होता है, इट इज़ इनएडिक्वेट पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस हर लोगों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में आप पार्टिसिपेट करने नहीं देते हो। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस हो गया, अगर आपने अपना राय, अपना ओपिनियन जब आपने एक्सप्रेस करना हो तो उसमें किसी लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। इलेक्शंस में एक्सक्लूड किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सक्लूड किया जाएगा, या पार्लियामेंट से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वो होता है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। ठीक है, कल्चरल एक्सक्लूजन में लैक ऑफ कंसोनेंस विद बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ जो रूल्स होता है उसमें जो है आप अच्छे से क्या नहीं कर पाते हो, इंटरेक्ट जैसे नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो है एक दूसरे में एक जो है एग्रीमेंट नहीं होता है, एक दूसरे में समझौता नहीं होता है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क, सोसाइटी में अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। ठीक है, उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करने देते हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूजन के अलग अलग फॉर्म होता है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, किसी को इकोनॉमिकली भी एक्सक्लूड किया जाता है, पॉलिटिकली भी एक्सक्लूड किया जाता है, कल्चरली भी एक्सक्लूड किया जाता है, और सोशली भी एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, trauma, genetic or disease that may limit a person's mobility, hearing, vision, speech, mental functions. स्पेशली एबिलिटी जो है वो होता है, जो स्पेशली एबिलिटी किस वजह से होता है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है, या किसी को डिस्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या किसी का जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम होता है, जो ख़ानदानी जो प्रॉब्लम होता है, या डिजीज़ हो जाता है, किसी को बीमार हो जाता है कोई। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कोई इंसान जो है उसका मोबिलिटी जो है वो लिमिट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होगा, या कोई डिस्ट्रेस में होगा, या उसको कोई बीमारी हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसमें उसके हेयरिंग यानी कि सुनने में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके विजन देखने में उसके प्रॉब्लम आ जाएंगे, उसके स्पीच में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके मेंटल फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये सारे आ जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जो है क्या है, अब वो डिसेबल हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ना डिसेबल, कहते हैं ना वो तो डिसेबल है, यानी कि वो चल नहीं सकता, या तो वो सुन नहीं सकता, या तो वो देख नहीं सकता, हम कहते हैं कि डिसेबल है। नहीं, वो डिसेबल नहीं है, वो स्पेशली एबल है। ठीक है, वो एबल है, ठीक है, मगर वो स्पेशली एबल है। समझ में आया? तो और उन्हीं स्पेशली जो एबल होते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं को एक्सक्लूड किया जाता है। समझ में आया अब? ठीक है, जो स्पेशली जो एबल्ड लोग होते हैं उन्हीं को एक्सक्लूड किया जाता है। स्पेशल एबिलिटी इंक्लूड लोकोमोटर यानी किसी के साथ बोन्स के साथ प्रॉब्लम होता है, बोन्स मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, किसी के साथ विजुअल जो है देखने में प्रॉब्लम आ जाता है, किसी का हेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, या किसी का मेंटल जो है दिमागी जो है बीमार हो जाता है, जो दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं रहता है, मगर वो सारे एबल्ड होते हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि कोई चल नहीं पाते तो उसका मतलब वो डिसेबल है, वो अपाहिज है। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। कोई देख नहीं पाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, वो तो क्या है, वो तो अपाहिज है, डिसेबल है, वो सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको तो दिमागी प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर वो डिसेबल नहीं होता है, वो भी एबल्ड होता है, मगर स्पेशली एबल्ड होता है। अब कैसे होता है आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब मैं इस चैप्टर को मैं आगे करूँगी। तो
स्पेशल एबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूशन। स्पेशल एबिलिटी फिट्स इनटू ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ, वहीं जो स्पेशली एबल होते हैं, जो स्पेशल एबिलिटी होते हैं लोगों में, वो जो है उनके साथ जो है एक्सक्लूशन होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है? पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल एक्सक्लूशन होता है। ठीक है, ये किसने बताया? यूनिसेफ ने बताया, उनके रिपोर्ट ने। कब? 2006 में। उन्होंने बोला कि एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल, जो स्पेशली एबल्ड होता है, स्पेशल एबिलिटी होता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और वो इनविजिबल होता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। वो उनके बारे में नहीं सोचते, उनको कोई देखते नहीं है। ठीक है, people with special abilities are among the most vulnerable and remain at a risk of social exclusion। वो लोग जो स्पेशल एबिलिटीज़ होते हैं, वो लोग जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, ठीक है, वो वही लोग जो है सोसाइटी में सबसे, उनके साथ जो है एक्सक्लूशन होता है, सबसे ज़्यादा उनके साथ एक्सक्लूशन होता है। ठीक है, आपने स्कूल में देखा होगा, या अपने नेबर्स में देखा होगा, या अपने सोसाइटी में देखा होगा, कोई बच्चा होगा, या तो वो चल नहीं पाते होंगे, या तो वो कोई ऐसा होता होगा, या तो वो देख नहीं पाते होंगे, या तो वो जो उनको वो सुन नहीं पाते होंगे, है ना। तो क्या करते हैं बच्चे जो है, उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनके साथ खेलते नहीं हैं, है ना। उनको लगता है कि ये तो नहीं, कुछ नहीं कर सकता, है ना। मगर उसी को कहते हैं एक्सक्लूशन, उनको बाहर कर देना। मगर वो लोग भी एबल्ड होते हैं, वो लोग भी काबिल होते हैं, मगर वो कैसे होता है? स्पेशली एबल होते हैं। वो इस तरह से काबिल होता है, जो एबल है, जिसका बॉडी ठीक ठाक है, वो नहीं कर पाते। और जो स्पेशली एबल जो लोग ऐसे काम करते हैं, जिसका बॉडी ठीक ठाक होता है, मेंटली फिट होता है, फिजिकली फिट होता है, वो नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे वो लोग काम करते हैं। तभी उनको कहते हैं स्पेशल एबिलिटीज, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। समझ में आया? They remain invisible in political agenda, human rights struggle, development strategies and in science research। मगर बदकिस्मती से क्या होता है? उनको नज़रअंदाज किया जाता है, हर फील्ड में उनको नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, जब भी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जब भी वो स्कूल जाएंगे, या काम पे जाएंगे, या बाहर किसी मंदिर में जाएंगे, ठीक है, या तो वो जब वो शादी करेंगे, तब भी उनके साथ हमेशा मना कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं आप स्कूल नहीं आ सकते, नहीं आप ऐसे काम पे नहीं आ सकते, नहीं आप मंदिर में नहीं वर्शिप करने नहीं आ सकते, नहीं आपके साथ शादी नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा जो स्पेशली जो एबल्ड लोग होता है, उनको हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उनको मेन स्ट्रीम में मिक्सअप नहीं करने देते हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये होता है एक्सक्लूशन। ठीक है, किसी को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, अब जो है एक्सक्लूड जो है हर जगह होता है। अब मैंने अभी पहले आपको बताया है ना, हर जगह होता है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। विद इन स्कूल चिल्ड्रन बुलिंग अदर्स, स्कूल में भी होता है, विद इन स्कूल में भी होता है। जो बच्चे स्कूल में भी होता है, जो बच्चे जो स्पेशली डिसेबल होता है, जो अगर चल नहीं पाएंगे, या कोई अगर देख नहीं पाएंगे, या अगर कोई सुन नहीं पाएंगे, उनको क्या किया जाता है? उनके साथ उनको हर्ट किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, और बस ड्राइवर्स क्या करता है? फेल टू सपोर्ट पैसेंजर्स विद स्पेशल एबिलिटीज़। जब भी कोई स्पेशल एबल जो इंसान बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चढ़ नहीं पाते हैं, मगर उस टाइम जो है सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। ये डिस्क्रिमिनेट यानी कि जो भेदभाव जो है, जो स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ जो भेदभाव जो है,
वो हर जगह होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, या चाहे वो कहीं भी कोई फंक्शन हो, तब वहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी एबल्ड होता है, वो भी काबिल होता है, मगर स्पेशली अलग तरीके से। ठीक है, स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशली एबल्ड लोग जो है बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं कि हर जगह होता है। ठीक है, अभी मगर हम इस चैप्टर में सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं। ठीक है, 2001 के सेंसस में जब गिनती हुआ था, काउंटिंग हुआ था, कब 2001 में टोटल स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर में कितने थे, 3,02,670 था। ठीक है, फिर जब 2011 में जब सेंसस हुआ तब वो ज़्यादा बढ़ गया, स्पेशली जो एबल्ड जो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। वो कितना हुआ, 3,63,105 हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ज़्यादा हो गए। ठीक है, 2001 का सेंसस अगर देखें और 2011 का सेंसस अगर देखें तो क्या हुआ कि स्पेशली एबल्ड जो पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर इंक्लूशन। अब क्या है कि अब हम वो पढ़ेंगे जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किया है, जो मेहनत की है, किस लिए, इंक्लूजन के लिए। इंक्लूजन मतलब पार्टिसिपेट करने देना, मिक्सड अप करना, लाना, उनको भी इक्वालिटी देने की कोशिश करना, इक्वल बनाने की कोशिश करना। ठीक है, वो क्या क्या किए हम देखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग सोशल इंक्लूजन। जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए, इंक्लूजन के लिए, इंक्लूजन को ज़्यादा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशली जो एबल्ड लोग हैं उनको इंक्लूड करें। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर नोडल एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर वर्क विद द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज, NGOs and civil societies for more inclusion of specially abled। जो जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर नोडल एजेंसीज जो है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, NGOs के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ जो है किस लिए वो काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूशन के लिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मुलेटेड वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अलग अलग प्रोग्राम्स निकाला, अलग अलग पॉलिसीज़ निकाला, जैसे कि उसमें आता है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, क्या किया कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक उन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप स्कीम दिया स्टूडेंट को, उन बच्चों को जो क्या है स्पेशली एबिलिटी है, स्पेशली एबल्ड है। ठीक है, उनको दिया। Reservation in educational institutions, in public employment, etc. for specially abled in accordance with fundamental rights of Indian Constitution। और रिजर्व रखा, सीट्स रिजर्व रखा, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अगर जॉब के कोई वहाँ पे है, ऑफर्स है, तो उसमें अलग से सीट रिजर्व रखा उन लोगों के लिए जो स्पेशली एबल्ड है। और वो ऐसे ही नहीं किया क्योंकि वो फंडामेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में लिखा हुआ है कि वो क्या है, लोग उनका फंडामेंटल राइट्स है, उसमें रिजर्व रखा गया है। ठीक है, ये है स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू ऑल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड।
स्पेशली एबल्ड पर्सन, वो लोग जो स्पेशली एबल्ड है और वो एजुकेटेड भी है मगर उनको वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिला है, तो उनके लिए कौन सा अरेंजमेंट है, कौन सा है, स्पेशल अलाउंसेस है। ठीक है, अलाउंसेस है, पैसा देते हैं, अलाउंसेस देते हैं और वो उनके क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि उसका क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कैसा है, मैट्रिक से लेके जो मिनिमम जो है मैट्रिक से लेके मास्टर डिग्री तक है, ठीक है, एमए तक। ठीक है, उस तरह के अलग अलग जो है उनको क्या दिया जाता है, स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है। किसको, उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है और स्पेशली एबल्ड है और वो एजुकेटेड भी है। ठीक है, हाउ कैन इंक्लूड सोशली एक्सक्लूडेड। अब जो सोशली एक्सक्लूड हुआ है, जिसको बाहर निकाला, जो जिसको बाहर कर रहे हैं हम, उनको हम कैसे इंक्लूड करें। ठीक है, अब जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत ही सेंटिमेंटल है ये, बहुत ही उसको बहुत ही सेंसिटिव है ये, उसको उस तरीके से उसको डील करना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। किसके बारे में, जो चैलेंजेस, जो कंडीशन, जो प्रॉब्लम जो स्पेशली एबल्ड लोग फेस कर रहे हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी एट ऑल स्कूल। हर स्कूल में, स्कूल के हर लेवल में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो जो है उसको जो है कंपल्सरी करना चाहिए, ताकि बच्चे को भी ये पता चले कि हाँ, सबको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को एक्सक्लूड, वो जो इंडिविजुअल जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो स्पेशली जो एबल्ड होते हैं, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें वो भी। ठीक है, सराउंडिंग एमिनिटीज़, जैसे कि जो पब्लिक प्लेस में होता है, ठीक है, जैसे कि लिफ्ट हो गया, ये सारा, उन सब का जो है फैसिलिटीज़ जो है लोगों को, उन लोगों को देना चाहिए, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं चलने में। ठीक है, एक जो एक इंसान का नाम दिया है जो स्पेशली एबल्ड है मगर वो बहुत ही पॉपुलर है। उसने वो काम किया है जो एबल्ड, एक एबल्ड इंसान नहीं कर सकते। वो कौन है, चंदीप सिंह, जो जम्मू से है। ठीक है, चंदीप सिंह जो है वो जम्मू से है, मगर उनके साथ क्या हुआ, 2011 में उसने पूरा दोनों जो है आर्म्स जो है, ठीक है, दोनों हाथ जो है उसने खो दिया। किस वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जो करंट आते हैं ना, शॉक की वजह से चंदीप सिंह ने क्या किया, अपने दोनों जो हाथ जो है उसने खो दिया। कब, 2011 में। मगर उसने नेवर लॉस्ट हिज करेज, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारा। किसने, चंदीप सिंह ने। एंड कन्वर्टेड हिज डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, और उसने जो डिसेबल बन गया था, जब उसने अपना दोनों हाथ जब उसने खोया तो वो डिसेबल हो गया, वो अपाहिज हो गया, है ना। मगर उसने अपने डिसेबल को, अपाहिज को उसने एबिलिटी में बदल दिया। ठीक है, उसने एबिलिटी में बदल दिया। ठीक है, उस अब जो है वो काम करते हैं जो एक जो एबल्ड इंसान जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसने 2 गोल्ड मेडल उसने जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल उसने जीता। ठीक है, कप चैम्पियनशिप में, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। ठीक है, और उसको ही इज़ अपॉइंटेड एज अ ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू इन 2019 लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें जो है उसको क्या बनाया, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कब, 2019 में। किसको, चंदीप सिंह को। ठीक है, अब चंदीप सिंह जो है ऐसा कर सकते हैं, जो कितना फेमस हो गया, कितना पॉपुलर हो गया,
है ना। तो वो उसने ऐसा काम किया जो कोई एबल्ट, जिसका बॉडी ठीक ठाक है, वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, वो नहीं कर सकते, वो उसने कर दिखाया। उसी लिए कहते हैं स्पेशली एबल्ट। ठीक है, वो एबल्ट है मगर स्पेशली एबल्ट है, अलग तरीके से। उसी तरह से एक है स्पोर्ट पर्सन है दीपा मलिक, ठीक है, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, वो इंडियन एथलीट है, वो कितना पॉपुलर है ना। तो जो है इस तरह से जो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। समझ में आया। In Jammu and Kashmir, there is a social intent and enactment of laws for social inclusion. जम्मू कश्मीर में भी सोशल इंक्लूजन के लिए अलग अलग लॉज, अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो है, ठीक है। मगर हावेवर द endeavors for equality, justice, dignity and respect need to be expedite in the true letter and spirit. मगर हमें क्या करना चाहिए, यही कोशिश करना चाहिए जो उनको जो इनको इक्वालिटी दे, जो इनको जस्टिस दे, जो इनको डिग्निटी दे, वो काम जो है क्या होना चाहिए, और वो काम में क्या करना चाहिए, एक्सपीडाइटेड करना चाहिए, यानी कि स्पीड अप, जल्दी से, सून, ठीक है, सून कर देना चाहिए। समझ में आया। तो ये चैप्टर्स जो है आपका सोशल एक्सक्लूजन के बारे में है, ठीक है, जो हमने कंप्लीट किया। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है सोसाइटी से किसी को एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। और किस लिए वो अभी मैंने बताया आपको, बाहर किस लिए करते हैं, हाँ, बाहर किस लिए करते हैं, वो क्या होता है, वो अलग होता है। किस लिए अलग होगा, शायद तो वो चल नहीं पा रहे होंगे, शायद वो देख नहीं पा रहे होंगे, शायद वो सुन नहीं पा रहे होंगे, कुछ मेंटली या कुछ फिजिकली उसके साथ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसको एक्सक्लूड करते हैं। लोग समझते हैं कि वो नहीं कर सकते, ठीक है, मगर वो लोग क्या होता है, स्पेशली एबल्ट होते हैं, ठीक है। और हमने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के इंक्लूसिव पॉलिसी जो है क्या क्या है, उनको इंक्लूड करने के लिए, उनको भी इक्वालिटी देने के लिए, उनको भी रिस्पेक्ट देने के लिए, डिग्निटी देने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने किया है, बनाया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, और ये आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है, ये सब्जेक्ट जो है आपका ख़त्म हो गया, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।